नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी को ईडी कॉम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। चलिए आइए हम लोग आज क्लास 9th का जो कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसका आज बेसिक क्लास है, जो कि बेसिक क्लास को जानना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बिना बेसिक के क्लास के आप लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए बेसिक क्लास की जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बहुपद को जानेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बहुपद के जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि बहुपद का परिभाषा जब हम जानेंगे तो कैसे होगा, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात कैसा हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखिए आपकी दो बातें आई, एक आया चर राशि, क्या आया? चर राशि, और एक आया घात। ये घात क्या होता है? एक आया पूर्णांक, आया ना। इन सभी को जानना जरूरी है। अब देखिए चर राशि, जैसे कि हम कुछ एक आपका लिखते हैं बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे हम लिखें 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8, लिखे ना। तो इसमें जो आपका है x जो है, x को हम लोग बोलेंगे चर राशि। क्या बोलेंगे? चर राशि। अगर यहाँ पे अगर 8 को बात करें सिर्फ, तो 8 हो गया आपका अचर राशि, यानी कि 8 को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। चर राशि का मान चेंज हो सकता है। तो चर राशि और अचर राशि पता चला, यानी कि जो भी आपका अगर प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, जो भी हो, अगर अकेला है तो चर राशि के अंदर चला जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम लोग जो भी आपका एबीसीडी का जो लेटर होते हैं XYZ अगर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, चर राशि के साथ, तो उसमें जो XY जो लेंगे वो चर राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर राशि कहलाएगा। अब बात करते हैं कि चर राशि का घात, जैसे कि चर राशि का अगर ये बात करें 2, ये वाला ये घात है। क्या है? घात है, यानी कि चर राशि x है, इसका घात कितना है? 2। अब इसका घात 2 है, ठीक ना। इसको हम लोग घात बोलेंगे। तो घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या आप लोगों को चैप्टर नंबर जब 1 पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? कि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, पूर्ण संख्या में अगर माइनस प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को मिलाते थे, जाते थे ना, क्या होता था? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी भी जाएगा, ठीक है। मतलब कि इधर अनंत तक माइनस में जाएगा, इधर अनंत तक प्लस में जाएगा। इसको हम लोग बोलते थे पूर्णांक संख्या। क्या बोलते थे? पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे बोला है धनात्मक पूर्णांक, यानी घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इसका घात हो सकता है, तब जाके वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि बहुपद, ये बहुपद समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए शर्तें क्या क्या हो सकता है? बहुपद होने के लिए शर्तें, पहला घात धनात्मक पूर्णांक या
पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुपद होने के लिए आपका मात्र क्या देखना है कि जो भी चर राशि होगा, ठीक है, उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक या अब देखो बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या होता है। बहुपद नहीं होने के लिए शर्तें पहला, बहुपद चर राशि का घात ऋणात्मक, यानी कि बहुपद नहीं होने के लिए सब पे क्या क्या होगा, चर राशि का घात ऋणात्मक होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा, चर राशि हर में होना चाहिए। देखिए हम बहुपद नहीं होने के लिए सत्य लिखा रहे हैं ना, इसमें देखो चर राशि का घात ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये आपका x -4 लिख दिए, ठीक ना, लिखे ना, x -4, तो इसका घात क्या होगा, माइनस में हो गया, ये बहुपद होगा नहीं, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरा हम बात करें कि चर राशि हर में होना चाहिए, जैसे हम लिखे होना चाहिए, जैसे हम लिखे, जैसे लिख दे 6x + 1/4x²। ठीक है, तो देखो चर राशि कहाँ आ गया, हर में आ गया, चर राशि हर में होना चाहिए तो बहुपद नहीं होगा। देखो चर राशि कहाँ आ गया, हर में ना, तो चर राशि जब हर में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसी टाइप में अगर और बात करें, तीसरा, चर राशि का घात, चर राशि का घात धनात्मक, चर राशि का घात, चर राशि का घात भिन्न, कहने का मतलब परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या नहीं p/q लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। देखो चर राशि का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना, एक मिनट, चर राशि का घात भिन्न के रूप में होना चाहिए, लिखेंगे होना चाहिए, होना चाहिए, तभी ना बहुपद नहीं ना होगा। जैसे 5x का पावर 1/2 + 3x + 4 लिख दिए, तो क्या यह बहुपद है, क्योंकि चर राशि का घात क्या हो गया, भिन्न के रूप में आ गया ना, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इन सारे चीजों को आपको देखना है जिससे पता चलेगा कि बहुपद नहीं है। और बहुपद होने के लिए मात्र आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है कि उसका घात जो है वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, यानी कि बहुपद होने के लिए इसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि 5x का पावर 4, 6x का पावर 100, अब जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो घात कितना है, पूर्णांक है, तो देखो यहाँ पे घात दोनों का क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा। और इसमें देखो इसका घात अगर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, ये अगर इसका यानी चर राशि अगर हर में आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा।
अगर चर राशि का घात भिन्न में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि, चौथा स्टेप, यदि चर राशि रूट के अंदर, इसके अंदर यदि चर राशि रूट के अंदर हो तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे कि हम लिखे 6x प्लस रूट y, देखो तो ये भी आपका चर राशि का में आ गया, रूट के अंदर आ गया, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जल्दी नोट कीजिए।